नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए जो पढ़ रहे थे लोग, मैथ और साइंस साथ साथ चल रहा है। फिजिक्स के हम लोग पहले विराम और गति का पहला पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग दूसरा पार्ट शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग का चैप्टर है गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन, यानी कोई पिंड जब पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन ऊपर जाती है और नीचे आती है। मान लीजिए हमारी सतह है जिसे हम पृथ्वी कह रहे हैं, यहाँ या कोई पिंड है जिसे हम ऊपर की तरफ यू वेग से फेंकते हैं। यह पिंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जाते जाते ऊपर जाकर वह रुक जाता है, अर्थात वहाँ v बराबर क्या हो जाता है, 0। गौर समझिए, जब किसी पिंड को हम फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, जाते जाते धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ रुक जाता है और रुकने के बाद पुनः वह पृथ्वी की तरफ वापस क्या होता है, लौट जाता है। तो अगर हम यू वेग से फेंक रहे हैं और जाते जाते यहाँ क्या हो रहा है, उसका अंतिम वेग क्या हो जा रहा है, 0। मतलब जाने में समय मान लीजिए हमारा t1 लग रहा होगा, तो जब लौटेगा भी तो समय कितना लगेगा, t2 लगेगा। जब वह पृथ्वी से टकराता है ऊपर से लौटने के बाद, तो जिस वेग से फेंकते हैं उसी वेग से वह आकर टकराता है। देखिए, अगर यहाँ प्लस से फेंक रहे हैं तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब चूंकि यह पृथ्वी से ऊपर जा रहा है तो यहाँ विस्थापन को हम एस से ना डिनोट करके किससे डिनोट करेंगे, एस से, क्योंकि भैया अब एक हाइट डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यह ऊंचाई को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको नोट क्या चीज से करेंगे, एस से। अब आइए, वहाँ जो हम लोग त्वरण की बात कर रहे थे, अब वहाँ हम त्वरण जो हम ए ले रहे थे, अब यहाँ हम ए ना लेकर किसको ले लेंगे, जी को। चूंकि यह गुरुत्व के अधीन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जी। ध्यान रखिए, जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएगा तो पृथ्वी का एक गुण होता है कि किसी भी पिंड को नीचे की तरफ खींचना। तो मानिए वह किसी पिंड को नीचे खींच रही है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो उससे उल्टा जा रहे हैं कि उससे सीधा जा रहा है, उससे उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जाएंगे तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में लेके चलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम नीचे की तरफ अगर पिंड को गिरा दें, जैसे यहाँ नीचे की तरफ अगर पिंड गिरने लगे तो पृथ्वी नीचे खींचती है, आप नीचे ही आ रहे हैं, तो उसका और काम अब क्या कर दिए, आसान कर दिए। यहाँ इस कंडीशन में हम जी को क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। आइए इससे संबंधित हम कुछ तथ्य को देखते हैं। जैसे ठीक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यह 300 v बराबर यू प्लस 80, एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एस को रिप्लेस कर देते हैं एच से और हम लोग ए को रिप्लेस कर देते हैं क्या चीज से, जी से। आइए, तो अब इसको रिप्लेस करके इस फार्मूला को यहाँ देखते हैं। अगर पिंड को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके, तो जब पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अंत में जाते जाते पिंड का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो जी का मान होगा हमको क्या लेना होगा, निगेटिव, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी क्वेश्चन में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया होता है। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, v इक्वल टू यू, यहाँ प्लस 80 था लेकिन जी माइनस हो गया था, क्या हो गया यहाँ पर, माइनस जी टी। उसी तरह अब हम लोग एस को रिप्लेस कर दिए एच से, तो एच इक्वल टू यू टी, देखिए जी माइनस में है तो यहाँ प्लस ना दे क्या देंगे, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और उसी तरह वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ प्लस है, जी माइनस में यहाँ होता है तो यहाँ माइनस 2gh। ठीक उसी तरह अगर पिंड को ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरेगा तो यहाँ से हम पिंड को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। पिंड को क्या करेंगे, ऐसे हम छोड़ेंगे, तो छोड़ेंगे तो कोई वेग नहीं ना देंगे, तो उस कंडीशन में लौटते समय u बराबर हम लोग क्या लेके चलेंगे, 0। तो यहाँ u क्या हो गया, 0। g का मान क्या होगा, प्लस, तो प्लस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ v बराबर u प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। बात समझ गए। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। मान लीजिए अभी हम फार्मूला लेके चलते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये हमारा मेन फार्मूला है। लेकिन अगर किसी पिंड को हम ऊपर की तरफ फेंक दें, तो ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग क्या हमारा हो जाएगा, v बराबर 0। तो जैसे हम अगर v को यहाँ पे 0 ले लें
तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, v इक्वल टू यू, और ऊपर जा रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा gt। इधर आएंगे तो हमारा gt इक्वल टू यू, तो t बराबर कितना होगा u/g। मतलब ऊपर जाने में लगा समय बराबर कितना होगा u/g। मतलब हमेशा हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं ऊपर महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय अर्थात t1 इक्वल टू u/ क्या होगा जी। हम जानते हैं जो समय जाने में लगेगा वही समय वापस क्या होगा आने में लगेगा। तो इसका मतलब ऊंचाई से पृथ्वी का आने में लगा समय t2 बराबर भी हो जाएगा u/ किसके g के। अब बताइए अगर हम एक बार ऊपर जाएं या फिर आए तो t1 प्लस t2 यानी दोनों समय को जुड़ना होगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर जाकर पृथ्वी तक वापस आने में लगा समय t इक्वल टू हो जाएगा 2u/ किसके g के। क्योंकि देखिए दोनों को जुड़िएगा तो 2u भी क्या हो जाएगा जी। चलिए अब हम देखते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ से हम ऊपर जाए तो अगर हम h इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt² अगर हम फार्मूला रख लें तो ऊपर जाएंगे तो हमको हाइट कितना मिलेगा। अब आइए मान लीजिए कितना हाइट है हमको पता नहीं है कि अगर यहाँ से पिंड खटखट खटखट ऊपर गया और यहाँ जाकर वो पिंड तो अंतिम ऊंचाई तक पहुँचते पहुँचते उसका भी कितना हो जाता है 0। लेकिन हमको पता नहीं हाइट कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ से गिरेगा तो फिर पिंड पृथ्वी पर आएगा, तो गिरेगा तो शुरू का वेग उसका क्या चीज़ 0। आइए तो नीचे गिरेगा तो फार्मूला क्या होगा h बराबर ut प्लस हाफ gt²। अब आइए यहाँ u बराबर हमको क्या लेना होगा भैया 0। तो यहाँ h बराबर u के रख ले 0 इंटू t प्लस 1/2 gt²। यहाँ तक हो गया। अब आइए आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा h बराबर 1/2 gt²। तो यहाँ ध्यान हमको देने वाला यह बात है कि कभी कभी क्वेश्चन देता है कि अगर कोई पिंड ऊंचाई से गिर रही है तो यहाँ g हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। मतलब ऊंचाई जो है समय के क्या होती है वर्ग अनुपाती होती है, यानी समय के वर्ग के क्या होती है अनुक्रमानुपाती है। इस तथ्य को हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्या याद रखेंगे कि जब किसी पिंड को या नीचे से हम ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे आए तो उसकी ऊंचाई उसके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी सीधा समानुपाती होती है। लेकिन वही अगर तीसरा सूत्र हम यूज करें v² इक्वल टू होता है u² प्लस -2gh। देखिए जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक हम केस लिखते हैं कि अगर यह पिंड नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े तो ऊपर अगर जाता है तो कंडीशन u बराबर तो हमको वैल्यू दिया होगा, लेकिन v बराबर क्या हो जाएगा 0 और g को क्या लेना होगा निगेटिव। अब इस बात को इसमें पुट करते हैं तो v बराबर 0 u² अब माइनस लेंगे तो कितना -2gh। अब इसको हम लोग प्लस में लाएंगे इधर तो 2gh इक्वल टू u²। तो हमारा h बराबर कितना होगा u²/2g। देखिए मतलब अगर हम कह सकते हैं महत्तम हाइट यानी हाइट हमारा h बराबर हो जाएगा u² किसके 2g के। अब हो गया। लेकिन मानिए अगर वहीं हम इसको उल्टा कर ले तो अगर हम ये स्क्वायर को इधर बैठा ले तो u बराबर कितना हो जाएगा √2gh। मतलब अब क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए किसी पिंड को हम पृथ्वी से फेंके अगर वह h मीटर ऊंचाई तक जाती है तो किस वेग से फेंक रहे हैं। यहाँ वेग हो गया, जिस वेग से फेंकेंगे उसी वेग से आकर और पुनः पृथ्वी से क्या होगी टकराएगी। तो हम कह सकते हैं फेंकने वाला वेग या पृथ्वी से वापस टकराने वाला वेग v या u इक्वल टू हो जाएगा √2g किसके h के। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी से ऊपर जाने या किसी ऊंचाई से नीचे आने में जो समय लगता है यानी t1 इक्वल टू t2 आपस में बराबर होता है, उसका वैल्यू कितना होता है u/g के। लेकिन वही कहा जाए कुल समय ऊपर जाकर पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय कुल लगता है उसका फार्मूला हम लोग क्या देखे थे
T बराबर 2u/g। लेकिन जितना वो हाइट प्राप्त करती है उसे हम महत्तम ऊंचाई या केवल ऊंचाई कहते हैं, वो कितना होता है u²/2g के। लेकिन वहीं का है, किसी पिंड को किस वेग से फेंका जाए या किस वेग से वह पृथ्वी से टकराती है, वह दोनों आपस में बराबर होता है। उसका फार्मूला कितना होता है √2gh के। चलिए इस फार्मूले से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, तो वह पृथ्वी से पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा, यानी पृथ्वी से टकराएगी किस वेग से। तो हमारा v बराबर √2gh, तो कितना हो जाएगा 2g का वैल्यू नहीं दिया होगा तो 9.8, h का वैल्यू कितना ले लेंगे 19.6। यह दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 19.6 दिया है तो रूट से बाहर 19.6 मीटर है हमारा हो गया, यानी वह कितना ऊंचाई से गिरा है 19.6 मीटर से। चलिए इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। मतलब यहाँ दे दिया है u बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड और g का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए कि वह उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। तो हम जानते हैं उच्चतम बिंदु का मतलब क्या है भी, कोई भी पिंड जब उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है ऐसे उसका वेग कितना हो जाता है 0 हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0। दूसरा इसी का पार्ट दिया हुआ है कि हम उच्चतम बिंदु तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, यानी जाने का समय, यानी हम कह सकते हैं T1 बराबर u/ कितना g। तो u इसका कितना है 50 और g कितना है 10। 0 से 0 अगर कैंसिल हो जाता है तो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। वहीं तीसरा क्वेश्चन दिया है इसका कि यह कितना महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेगा। देखिए पिंड कितना महत्तम ऊंचाई पर आएगा, तो हम जानते हैं h = u²/2g के। तो u का यहाँ वैल्यू कितना है 50, तो क्या लिख देंगे 50 × 50/2 गुने g का वैल्यू कितना 10 क्वेश्चन में दिया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 25 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 125 मीटर। हमारा काम यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर का मतलब है पृथ्वी से ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। क्वेश्चन में हमको दिया है u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दृष्टि त्वरण कितना, यानी g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड क्या चीज स्क्वायर, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी। कितनी ऊंचाई का मतलब क्या, हमको हाइट बताना है h, तो h बराबर कितना हो जाएगा तो हम लोग u²/2 क्या कर देते हैं g। आइए यहाँ हम इसको गुना करेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 20। ऊपर नीचे हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 125/100 यानी 1.25 मीटर हो गया। भागा करना आसान नहीं तो गुना करा के उसको नीचे 100 या 10 के रूप में परिवर्तित कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में दिया है तथा वहां से पहुंचकर पृथ्वी तक वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी वापस जब लौट आए तो टोटल टाइम मतलब t बराबर कितना होता है 2u/ कितना g के। तो 2 और u का वैल्यू कितना है 5 अब बटा 10, तो ये 10 से 10 खत्म है कितना 1 सेकेंड बाकी आगे। देखिए हमको एक यहाँ क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है सीधे ऊपर फेंका गया एक गेंद फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकेंड बाद वापस लौट आती है और g का वैल्यू हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। दूसरा इसका पाठ है गेंद द्वारा महत्तम ऊंचाई क्या प्राप्त की गई, और तीसरा है फेंके जाने के 4 सेकेंड के बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो। चलिए यहाँ तो सबसे पहले हमको डाटा एक ही देख रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है कि पिंड
कितना सेकेंड के बाद लौट के उसके हाथ में आती है? 6 सेकंड का। मतलब उसने गेंद को फेंका, गेंद फिर ऊपर से गिरा, तब हाथ में आया। मतलब आने और जाने का टोटल समय उसके पास कितना लगा है? 6 सेकेंड। और आने जाने का समय का फॉर्मूला होता है 2u बाई किसके? जी के। अब बराबर हो जाएगा कितना के? 6 के। तो 2u और जी का वैल्यू कितना ले लें? 10 इक्वल टू 6। अगर 2 से 5 को डिवाइड कर 10 को डिवाइड करें तो 5 और u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रारंभिक वेग हमको क्या हो गया? प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है भैया महत्तम ऊंचाई बताइए। तो हम जानते हैं एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई कितना? 2g। तो u का वैल्यू 30 गुने 30 बटा 2 गुने जी का वैल्यू 10। 1 0 से 1 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 15। अब पर में 3 से गुना कितना? 45 मीटर। अब बोला कि 4 सेकेंड के बाद उसकी ऊंचाई कितना होगा? यानी टी बराबर यहाँ लेके चलना है 4 सेकेंड। तो हम जानते हैं हाइट का फॉर्मूला h इक्वल टू कितना? यू टी। अगर ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? -1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ u तो हमको मिल गया है कितना? 30। और t कितना लेना है? 4 -1/2 g कितना? 10 और t का वैल्यू 4। तो 4 × 4। 2 से अगर 4 को डिवाइड करें तो 2। आइए 30 को 4 से गुना करेंगे 120 माइनस 8 में 10 से गुना होगा 80 और 120 में 80 घटाए तो कितना? 40 मीटर बन गया हमारा। अगला देखिए हमको एक बहुत अच्छा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। दिया गया है कि कोई पत्थर जो है 100 मीटर की ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। तो मान लेते हैं हमारा यह पृथ्वी हो गया, इससे ऊपर या एक मीनार हो गया जिसकी हाइट कितना है? टोटल 100 मीटर। अब यहाँ से एक पत्थर को मानिए नीचे की तरफ हमने गिराया। उसी समय जिस समय नीचे से गिराया उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊपर दिशा की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? ऊपर की दिशा की ओर फेंका जाता है। तो वो पत्थर कब और कहाँ मिलेगा? मतलब किस समय मिलेगा और जो मिलेगा तो पृथ्वी से कितना ऊंचाई पे मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से फिर इसी दूसरे पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे किस स्पीड से? 25 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड। मान लीजिए यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा तो अगर मान लीजिए यहाँ नीचे से ऊपर जाने में अगर t समय लिया तो यह ऊपर से नीचे भी आने में कितना समय लेगा? t समय लेगा। अब मान लेते हैं इसका हाइट अगर h1 हो जाए तो ऊपर वाला का हाइट कितना हो जाए? h2। अगर हम h1 प्लस h2 की बात करें तो दोनों दूरी मिलके 100 मीटर होगा ही होगा, क्योंकि भैया जितना ऊपर से आया जितना ये गया दोनों जब मिल जाएगा तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा पूरे हाइट का। तो दोनों को जोड़ने के बाद 100। अब आइए ध्यान देते हैं, जब पिंड ऊपर से गिरेगा तो इसका u बराबर क्या होगा? 0। और जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका g कितना होगा? प्लस। लेकिन यही पिंड अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ g को क्या ले लेंगे? ऋणात्मक ले लेंगे। अब आइए बारी बारी से हम h और h2 को ज्ञात कर लेते हैं। आइए अगर h हम ज्ञात करें तो h1 बराबर हो जाएगा u2 माइनस 1/2 और gt क्या चीज? स्क्वायर। आइए तो h1 इक्वल टू u के जगह पे कितना ले ले? 25t माइनस 1/2 और gt स्क्वायर हो गया। लेकिन वहीं अगर हम h2 की बात करें तो यहाँ देखिए h2 हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? h2 बराबर अगर हम निकालते हैं तो वहाँ भी कितना होगा? u2 और नीचे आ रहा है तो प्लस 1/2 GT स्क्वायर। आइए तो h2 इक्वल टू यहाँ u का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 0। तो 0 × t प्लस 1/2 GT स्क्वायर। इसका मतलब कितना? 1/2 GT स्क्वायर। हमको यह शर्त तो होगा ही होगा हर में सफल हो। आइए तो h1 के जगह पे हम कितना रख लेते हैं? 25t माइनस 1/2 GT स्क्वायर हो गया।
IS2 के जगह पे कितना रख ले, हाफ GT 1/2 GT²। यह बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। आइए यह प्लस माइनस, यहाँ कितना होगा 25, t = 100, तो t बराबर 4 सेकेंड। तो कब मिलेगा ये पता चल गया। अब पूछ रहा है कितना हाइट पे मिलेगा, तो हाइट का मतलब हमको H1 से ना है कि कितना हाइट ऊपर मिला है, तो केवल यहाँ H1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25 और t के जगह पे कितना रख लेंगे 4 माइनस 1/2 g का वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया है, नहीं पता हो तो इसमें चलिए हम लोग 10 लेके चल लेते हैं। और गुने समय के लिए कितना 4 × 4। आइए यह 2 से 4 कट जाएगा 2। आइए ये कितना हो जाएगा 25 में 4 से गुना जाएगा 100 और माइनस 80 = कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब भाई देखिए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, अभी तक हम किसी पिंड को सीधा ऊपर फेंक रहे थे और गिर रहा था, लेकिन मान लीजिए अगर पृथ्वी से हम किसी कोण से उसको फेंकें, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और यहाँ से हम थीटा एंगल से किसी पिंड को फेंकें, थीटा का मतलब हो गया 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या जितना भी डिग्री की कोण से अगर हम फेंकें, मान लीजिए यू वेग है, यहाँ से फेंकेंगे तो पिंड ऐसे ऊपर जाने के बाद चूंकि पृथ्वी उसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो कोई भी पिंड अगर सीधा जा रहा है तो पृथ्वी के खींचने के कारण वो झुकाव पृथ्वी की तरफ करेगा कि नहीं। तो जब पृथ्वी की तरफ करेगा तो पिंड मानिए यहाँ से गया और यह जाते 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 या झुकने लगा, झुकते 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 एक ऐसी हाइट होगी जहाँ पे यह पिंड पूर्णतः क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और फिर यहाँ से वह पिंड नीचे की तरफ गिरते 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 खटखट 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 आकर पृथ्वी पर पुनः क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ से गया यू वेग से, यहाँ जाते जाते वो उसका भी क्या हो जाएगा 0, वाली अंतिम वेग वो क्या प्राप्त कर लेगा 0। और जहाँ वह अंतिम वेग प्राप्त करेगा वो पृथ्वी से कोई ना कोई ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई को हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे। मैक्सिमम क्या कहेंगे, हाइट है महत्तम ऊंचाई, यानी वो कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा कोई पिंड, उसको महत्तम ऊंचाई कहेंगे। अब आइए अगर यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो देखिए हम यहाँ पे अगर एक लड़का खड़ा एक पॉइंट पे था और गेंद कहाँ गिरा पॉइंट बी पर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हुई, तो पृथ्वी पर इस दूरी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेंज, या कहते हैं क्या चीज प्रास, क्या कहते हैं प्रास। और मान लीजिए पिंड अगर यहाँ से हम फेंके और यहाँ ऊपर हवा में उड़ती हुई गेंद पुनः धरती पे पहुंची, तो कुछ ना समय लगा होगा, तो उस समय को हम लोग कहेंगे उड़ायन काल। उड़ायन काल नोट करेंगे किससे, टी से। अब आइए अब हमको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि मैक्सिमम हाइट किसी पिंड का क्या होगा अगर थीटा डिग्री की कोण पे फेंका जाए, इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। कितना रेंज प्राप्त करेगा पृथ्वी पर जब किसी पिंड को थीटा एंगल से फेंका जाए, तो उसको हमको फार्मूला याद होना चाहिए। और उड़ायन काल कितना होगा ये भी हमको ध्यान होना जरूरी है। आइए सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ क्या चीज़, फ्लाइट। तो प्रेक्षण का उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी से इसको डिनोट करेंगे। फार्मूला होगा, देखिए पहले हम लोग पढ़े थे पूरा समय क्या 2u/g, और एंगल के कारण यहाँ पे एक साइन थीटा जुड़ जाएगा, तो फार्मूला क्या होगा 2u साइन थीटा बाई कितना g के। देखिए समय निकल गया। अब हम लोग देखते हैं महत्तम ऊंचाई यानी यह हाइट कितना होगा, तो उसका फार्मूला पहले हम लोग पढ़े थे अगर हाइट के लिए u² कितना 2g। अब यहाँ थीटा के कारण बस इसका फार्मूला में क्या होगा u² इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2g के। एक बात ध्यान रखिएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू होता है 1 के, तो भाई 90 पर ना वैल्यू 1 होता है, तो थीटा को मैक्सिमम करने के लिए कितना बनाना होगा 90। तो हम कह सकते हैं महत्तम ऊंचाई के लिए अगर थीटा हम कर दें 90 डिग्री तो हमको यहाँ मैक्सिमम हाइट प्राप्त होगा, और उस समय फार्मूला आ जाएगा मैक्सिमम हाइट इक्वल टू u²/2 किसके जी के। चलिए बात करते हैं प्रास की। तो प्रास का फार्मूला होगा प्रेक्षण का प्रास r = u² इंटू 2 साइन थीटा बाई किसके जी के। आइए यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा जैसे यहाँ 90 हो रहा है, तो अब 2 थीटा बराबर 90 करेंगे तो थीटा बराबर 45। तो कहने का मतलब अगर कोई बालक पॉइंट ए से अगर बी गेंद फेंक रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे फेंकना चाह रहा है, तो कितना एंगल पे फेंकेगा तो अधिकतम दूरी प्राप्त करेगा 45। तो कह सकते हैं महत्तम प्राप्त के लिए
थीटा को कितना लिखना होगा 45। अब 45 अगर लेंगे तो आर मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई किसके जी के, यानी यहाँ से यह थीटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसे दिया हुआ है कि कोई पिंड धरातल के साथ, धरातल मतलब या पृथ्वी के साथ 30 डिग्री के एंगल के साथ 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी यू दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से प्रेक्षित की जाती है, तो कितना महत्तम ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ऊंचाई क्या प्राप्त करेंगे। तो ऊंचाई का मतलब फार्मूला हमारा यही ना है, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ यू का वैल्यू कितना लिख लेंगे 20 गुने 20 और गुने साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन हमारा कितना लेना है 30। आइए तो यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 30 और बटा जी का वैल्यू कितना है 2 गुने, और जी का वैल्यू कितना हम ले 10 ले लेते हैं। अब आइए या 0 से 0 को और या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 2 से अगर इसको हम 10 और हमारा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और साइन का वैल्यू 1/2 गुने 1 कितना और 2 दूनी 4 से कट जाए कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर हाइट इसका क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब वही हमको क्या उड़ायन काल, उड़ायन काल का मतलब टी निकालना है, तो टी बराबर कितना होगा 2u, तो u कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन थीटा, तो साइन कितना 30 और बटा जी 10, तो 0 से 0 आगे हम बढ़ेंगे तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और साइन का वैल्यू 1/2 से 2 कट गया, मेरा कितना हो गया 2 सेकेंड। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया है प्रेक्षण का प्रास, प्रास मतलब रेंज, तो रेंज हम r इक्वल टू होगा यू स्क्वायर, तो यू का वैल्यू 20 गुने 20 और यहाँ हमको अब साइन 2 थीटा लिखना है, तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 60, अब बटा जी का वैल्यू 10, 1 0 6 0, 20 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, साइन 60 का वैल्यू 3/2, 2 से अगर हम 40 को अगर डिवाइड करते हैं तो 20, तो कितना आएगा 20√3 मीटर। हमारा हो गया, बाकी आगे